हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। हमारी सीरीज चल रही है हाइट एंड डिस्टेंस की। एनसीईआरटी से हम सारे क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को और हम पहुंच चुके हैं एक क्वेश्चन कराते कराते क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है और उसको सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया ना, हम लोग को ज्वाइन कर लीजिए और एक ही क्वेश्चन को फटाफट समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आता है एक लॉन्ग, यानी कि आपके यहाँ से 5 से 7 नंबर पक्के हैं। समझ गए आप? तो फटाफट चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या मतलब इसका समझ रहे हैं? इसमें बताया गया है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, चलिए एक बिल्डिंग बना लेते हैं। इन्होंने कहा कि एक बिल्डिंग है तो हम बना लेते हैं एक बिल्डिंग। ये देखिए एक बिल्डिंग बन गई, ओके, ये बन गई एक बिल्डिंग। और ये कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक लगा लेते हैं हम लोग टावर। तो ये है इसका टावर। चलिए बिल्डिंग के ऊपर एक टावर आ गया, यानी कि ये हमारी क्या है? बिल्डिंग है। अच्छा, चलिए ये बिल्डिंग हो गई, ये आपका ट्रांसमिशन टावर है, तो ये हमने टावर इसको लिख लिया, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन के किसी पॉइंट से। तो चलिए यहाँ पर ये हमारी धरती माता है, तो यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं। तो बिल्डिंग और जो पॉइंट होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, ये कंफर्म नहीं, ये आप दिमाग में रखिए बैठा के, ये कंफर्म होता है पहले से ही। तो अब एक पॉइंट से चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा दूर हो गया। इस पॉइंट से इसके टॉप को भी देख रहे हैं और इसके बॉटम को भी देख रहे हैं, ऐसा बताया गया है यहाँ पर। देखिए बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, यानी ट्रांसमिशन टावर के टॉप से भी इसी पॉइंट पे देखा जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे, और बॉटम से भी इसी पॉइंट पे देखा जा रहा है, ठीक है ना? ठीक है, टॉप एंड बॉटम दोनों से इसी पॉइंट पे देखा जा रहा है, ओके। और इधर के डिस्टेंस अब किसी काम के नहीं है, बस इसी पॉइंट के होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे आपने ये तो पता लगा लिया, अब आपको लिखना है एंगल। काफ़ी बच्चों को एंगल लिखने में दिक्कत होती है। देखिए कि सर 45 डिग्री दिया हुआ है और 60 डिग्री दिया हुआ है, हम यहाँ पे कहाँ पे क्या एज्यूम करें? तो देखिए आप किसी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं और आप खुद सोचिए कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, और जब आप बिल्डिंग को देख रहे हैं तो आपको कितना सर ऊपर उठाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा या थोड़ा कम? तो जब आप यहाँ से इसको देखेंगे तो थोड़ा कम उठाना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ से खड़े होकर के इसको देखेंगे थोड़ा और ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जिसमें ज़्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा आपका सर, उसमें ज़्यादा एंगल बनेगा। यानी कम वाला एंगल कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा, 45 नीचे वाला हो जाएगा। और ये जो टॉप के साथ बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। वैसे आपको क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस की बात है, बहुत सारे बच्चे यही गलत कर देते हैं, तो आगे तो सब गलत होना ही है ना। नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग आप इसको ए सपोज कर लीजिए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। क्या हाइट दे रखी है? देखिए हाइट दे रखी है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी इस बिल्डिंग की जो हाइट है बच्चा वो कितनी है? वो 20 मीटर है। तो चलिए ये 20 मीटर है आपकी हाइट, यहाँ से यहाँ तक की 20 है। ये कितनी पता रखी है? पता नहीं, यही तो पूछी गई, तो इसको आप सपोज कर लीजिए h, ठीक है। अब हमारे पास जितना भी दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे बना लिया है। अब करना है इसमें क्या? 2 बार लगाना है भाई ट्रिग्नोमेट्री का आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला रूल, बस खत्म कहानी। लोग सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल में हमेशा कंसीडर करते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में सिंपल से जो बन रहा है ABC में। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे लगा दीजिए tan, तो आप लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका ये हो जाएगा BC अपॉन में AB, ओके। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है, बहुत अच्छे। BC की वैल्यू कितनी यहाँ पे गिवन है हमारे पास? 20, देखिए तो 20 पुट करिए। AB आपके पास कितना गिवन है? कुछ नहीं गिवन है, तो AB को AB रखिए। अब AB को आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी AB की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 मीटर, यानी आपका AB भी आ चुका है बच्चों 20, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी आ चुकी है आपकी? 20 मीटर, ओके। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ चुकी है? 20 मीटर आ चुकी है, कन्फर्म। चलो एक चीज़ तो निकल गई, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? अब हम इस ट्रायंगल में कंसीडर करेंगे ना टोटल बड़े वाले में, तो चलिए इसमें लिखते हैं, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, क्या है नाम इसका? ABD, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ABD। अच्छा, तो पूरा यहाँ पे एंगल लेंगे तो कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू टोटल हाइट कितनी है? ये BD है, टोटल हाइट आपकी है BD, और अपॉन में बेस कितना है? AB, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है, बताइए √3, बहुत अच्छे। और BD कितना हो जाएगा आपको? देखिए ये H + 20, तो आप यहाँ लिख देंगे H +
20 और अपॉन में ए बी कितना है 20। कुछ अलग कराना है, सही सॉल्व कर लीजिए, खत्म कहानी। इस 20 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा 20√3 और ये हो जाएगा आपका h प्लस 20। अब h को इधर ले आइए, h को क्यों 20 को इधर ले आइए, तो आपको 20 इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा, देखिए ये हो जाएगा 20√3 माइनस का 20 कर दीजिए और आपके सामने बच रहा है h, तो आप h को इधर लिख लीजिए और इसमें से 20 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा आपको, देखिए √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, यानी कि इसकी हाइट आपके पास निकल के आ गई, कितनी है ये 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, ये आ गई आपकी हाइट बच्चों निकल के ट्रांसमिशन टावर की। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन होती तो हम यहाँ पुट करके आगे सॉल्व कर लेते, पर ऐसा तो दिया नहीं है तो हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, बस यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। तो कैसा लगा क्वेश्चन बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको मिलेंगे 3 नंबर, सोचिए 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है। कहोगे सर बस इतने से, मैं कहूँगा यस, यानी कि इतना इजी चैप्टर है। अगर इजी है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद एक एक क्वेश्चन को हमारे साथ फटाफट सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि 5 से 7 नंबर बोर्ड में कम नहीं होते बच्चों। और जाते जाते फिर वही एक छोटा सा क्वेश्चन आप बताएंगे उसका जवाब। आज मैं पूछता हूँ आपसे, चलिए कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू, चलिए कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये आप लोगों के लिए छोटा सा काम है बच्चों, जो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। कहेंगे सर रोज आप एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा क्यों भाई, रोज हम एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वैसे तो देखिए सारे बच्चों को लर्न होना चाहिए सारी वैल्यूज, लेकिन अभी भी बहुत बच्चे हैं जो लर्न नहीं किए हैं। लेकिन अगर रोज आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे ना, तो जब तक हम इस क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, यानी 15 क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी में, और 15 क्वेश्चन जब तक हम करेंगे तब तक आपको ये सारी वैल्यूज मैं ऐसे ही रन करा लूँगा पूछ के। तो कितना अच्छा आइडिया है ना कि धीरे धीरे आपको आ भी जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि आप सीख चुके हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए।